सिंगापुर मरीना बे सैंड्स एक ऐसी होटल है जिसे बनाने में इंजीनियर्स को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। इसे बनाने में पूरे 8 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का खर्चा आया था। इतने पैसों में 5 बुर्ज खलीफा बन सकते थे और सिर्फ यही नहीं, इस पर दुनिया का सबसे ऊंचा और शानदार स्विमिंग पूल है जिसे इन्फिनिटी पूल भी कहा जाता है। इस पूल से आप सिंगापुर का 360 व्यू भी ले सकते हो। इसका स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि इसे फिजिकली बनाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि इंजीनियर्स को 3 टावर्स खड़े करने थे और ये तीनों टावर्स को डिजाइन के हिसाब से एक साइड से झुकाना था। और सिर्फ इतना ही नहीं, फिर इन तीनों बिल्डिंग्स के ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्काई पार्क भी रखना था जिसका वजन लगभग 10 जंबो प्लेन्स के बराबर था और इसका साइज यूएस की निमिट्ज क्लास एयरक्राफ्ट से भी बड़ा होना था। लेकिन इस बिल्डिंग का डिजाइन ऐसे हो गया था कि अगर इसके ऊपर थोड़ा सा भी वजन पड़ता तो ये बिल्डिंग गिर भी सकती थी। इसके बावजूद भी इंजीनियर्स ने इतना बड़ा स्काई पार्क कैसे बनाया और इसे ऊपर तक कैसे पहुंचाया, जो डिजाइन सुनने में भी इम्पॉसिबल लग रहा था, उसे इंजीनियर्स ने असल जिंदगी में कैसे बनाया। जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मरीना बे सैंड्स को इंजीनियरिंग का मास्टरपीस भी कहा जाता है, क्योंकि इंजीनियर्स को एक बिल्डिंग नहीं बल्कि 3 बिल्डिंग्स बनानी थी और वो भी बिल्डिंग का एक भाग दूसरे की ओर झुका हुआ होना था, जिससे बिल्डिंग के टूटने का खतरा बहुत ज्यादा था, जिससे करोड़ों डॉलर्स का नुकसान तो तय था। तभी इंजीनियर्स ने गजब का दिमाग लगाया और एक ऐसी तकनीक इस्तेमाल की जो कि आज तक किसी ने भी नहीं करी थी। इंजीनियर्स ने बिल्डिंग के साथ साथ सपोर्ट के लिए उसमें लोहे के टावर टेम्परेरी सपोर्ट के तौर पर लगाने शुरू कर दिए और 23वें फ्लोर पर जाकर इन टेम्परेरी टावर्स को निकाल दिया गया और एक परमानेंट जॉइंट लगा दिया गया। पर इंजीनियर्स के मन में एक डर था कि अगर कहीं मिस कैलकुलेशन से टेम्परेरी सपोर्ट निकालने पर टावर गिर न जाए, तो उन्होंने स्टील वायर्स को टावर के अंदर परमानेंट ही फिक्स कर दिया, जो कि टावर्स का 50% लोड सहन कर सकते थे। काम सही से चल ही रहा था कि तभी सिंगापुर में आने वाले तूफान से काम को रोकना पड़ा। इस प्रोजेक्ट को रोकने का मेन कारण था तेज हवाएं, क्योंकि तेज हवा के कारण बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खराब भी हो सकता था। तभी इंजीनियर्स को एक चिंता खाए जा रही थी कि क्या ये टावर तेज हवाओं को झेल सकता है या नहीं। उन्होंने तभी विंड इंजीनियर्स को सुरक्षा टेस्ट के लिए बुलाया और इंजीनियर्स ने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने ये पता लगवा लिया कि सिंगापुर के तूफान में ये बिल्डिंग 200 मिलीमीटर इधर उधर हो सकती है और इस मूवमेंट के कारण स्काई पार्क टूट भी सकता है, क्योंकि बिल्डिंग की मूवमेंट से इन्फिनिटी पूल में दरारें आ जाएंगी और धीरे धीरे सारा स्काई पार्क टूट जाएगा। ये इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, पर आखिरकार कुछ वक्त बीतने के बाद इंजीनियर्स को इसका सलूशन मिल गया। इंजीनियर्स ने स्काई पार्क के नीचे मल्टी डायरेक्शन स्टील बैरिंग्स को लगा दिया और इन्फिनिटी पूल को 3 बड़े हिस्सों में बांट दिया। 50-50 मीटर के गैप में पूल के नीचे मल्टी डायरेक्शनल बैरिंग्स लगवा दिए गए और इस 50 मीटर गैप को स्टील की चादर से कवर कर दिया गया। अब परेशानी ये थी कि इस इतने बड़े स्काई पार्क को ऊपर तक कैसे ले जाया जाए। इस स्काई पार्क को 14 सेगमेंट्स में डिवाइड करने का सोचा गया और इसे ऊपर जाकर ही असेंबल करने का सोचा गया। इंजीनियर्स 14 में से 12 पार्ट्स तो ऊपर ले गए, लेकिन 2 पार्ट्स बहुत बड़े थे जिनका वजन 1400 क्विंटल से ऊपर था। आपको बता दें कि इतने वेट का मतलब करीब 8 आईफिल टावर्स को एक साथ उठाने के बराबर था। अब इतने वजन को उठाने के लिए जायंट टेम्परेरी लिफ्ट को बिल्डिंग के ऊपर इंस्टॉल करवाया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये लिफ्टिंग दुनिया की लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट लिफ्टिंग थी और इस पार्ट्स को ऊपर ले जाने में 14 घंटे का समय लग गया। इन्हें ऊपर ले जाने के बाद ही असेंबल किया गया। आज इस बिल्डिंग में दुनिया का सबसे महंगा कैसीनो और दुनिया का सबसे आलीशान स्विमिंग पूल है और इस बिल्डिंग की 1 साल की कमाई $1 बिलियन यानी कि 7,000 करोड़ रुपए के बराबर है। अगर आप भी इस होटल में जाना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।